जो गवर्नमेंट के इकदाम है ना वो अमेरिका कनाडा वाले हैं और सहूलियत जो है ना हमें वो बर्मा वाली है, काठूपुरे वाली। इतनी कमाइयाँ हो ना घर वालों की तो हम कहें चलो ठीक है जी, हमें भी यूरोपन माहौल चाहिए। उनको चाहे पहले आवाम को रोजगार दे दो फिर आगे उठाओ। गरीब बंदा बहुत तंग है इधर। जिस राम जलील हो रहे हैं वो भी जलीलो ख्वार होंगे। कोई डिसिप्लिन हो, कोई तरीका हो, कोई ऐसा हो कि जे इधर बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए। इट्स अ वार्निंग सेशन, हम ये वार्निंग देंगे। ये अच्छी बात नहीं है। पीरा 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 ऐसी कौन सी बला है जिसका आवाम के ऊपर इतना असर हो गया, खौफ हरास है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ शालीमार स्टेशन पर। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मिस्टर अब्दुल्ला गाजी खान। ये हमारे साथ फील्ड में जाएंगे और बताएंगे किस तरह से पीरा जो है लोगों में खौफ हरास पैदा करती है या लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। सर मुझे बताइएगा कि फील्ड में अब हम जा रहे हैं, सरप्राइजिंगली आप हमें अपना इलाका विज़िट करवाएंगे। तो अभी आप महंगाई पे काम करेंगे, तजावज़ात पे करेंगे, किस हवाले से हम आपके साथ जा रहे हैं? देखें, जो मेरे पास जो तहसील शालीमार है उसमें ना बहुत बड़ा मसला इंक्रोचमेंट का है, क्योंकि सारी अर्बन तहसील है। हमारे पास 3-4 मेन सड़कें हैं। जीटी रोड है, जीटी रोड, कनाल रोड है, शालीमार लिंक रोड है, उसके बाद गड़ी शाह का एरिया है। तो मैं अभी हमारा फोकस है, हम जीटी रोड के ऊपर जो हमारी इंक्रोचमेंट्स हैं, परमानेंट टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे। और हमने एक बड़ा मेन बाजार टारगेट किया हुआ है। हम अभी आपको इसलिए नहीं बता रहे कि हमने इसको एक सरप्राइज़ ऑपरेशन रखा हुआ है। जब मैं हम वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आप भी हैरान होगी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। हम वहाँ पे ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं। अभी का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम उनको दोबारा उनको वार्न भी करेंगे और हम थोड़े बहुत एक्शन भी लेंगे। पीरा फोर्स मेरे साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं सरप्राइजिंगली, ये मुझे कहीं लेके जाएंगे, किस मार्केट में जाएंगे। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ बागबानपुरा बाज़ार में। मेरे साथ मिस्टर अब्दुल्ला गाजी खान मौजूद है और इनकी टीम मौजूद है। हम देखते हैं कि बाज़ार को किस तरह से खाली करवाएंगे, यहाँ पे किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। तो हम, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चला जाए किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। आप मेरे राइट लेफ्ट कर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता जाए तो हालात ये हैं कि जब हम यहाँ आए तो स्टॉल जो हैं बिल्कुल दुकानों के बाहर थे। इतने बुरे हालात थे कि देखने के काबिल नहीं था। लेकिन जैसे ही इन्होंने टीम को देखा, अपने स्टॉल्स उठाए और दुकानों के अंदर फेंक दिए। ये वो आवाम है, ये वो दुकानदार हैं जो बाज नहीं आते हैं। ये लोग जैसे ही टीम्स को देखते हैं अपना सामान उठा लेते हैं और जैसे जैसे दोबारा से दिन गुजरते हैं दोबारा वही हालात पैदा करते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चला जाए राइट लेफ्ट की जो दुकानें हैं इनकी क्या सूरत हाल है। जब हम आए थे उस टाइम क्या थी और अब क्या है, फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ़र्क आप खुद देख लीजिएगा कि फोर्स का इनके ऊपर किस तरह से जो है, इनको डर भी है लेकिन बाज ये फिर नहीं आते हैं। तो इसी के साथ साथ हम आपको मज़ीद दिखाते जाएंगे कि किस तरह से हम दुकानों को बाहर से क्लियर करवाएंगे। पार्किंग जो है गैर कानूनी किस तरह की हुई है, कैमरामैन दिखाता जाए तो ये क्या सिस्टम है। आधा बाज़ार जो है इस पार्किंग ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सर मुझे ये बताएं कि आपको फील्ड में जब आप निकलते हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं? देखिए, अभी तक अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई बहुत मुश्किलात नहीं आ रही, क्योंकि अभी हम हमेशा पहले वार्निंग देते हैं, लोगों को बताते हैं। अभी आप देखें, मेरी एक टीम इधर ज़ीरो विज़िट कर चुके हुए हैं। इधर हमने वो सिंपल हमने एक फ्लैग मार्च टाइप मार्च किया था, लोगों को अवेयरनेस की थी। आज भी बेसिकली मैं कोई बहुत हैवी ऑपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि उस अवेयरनेस के नतीजे में लोगों ने कुछ खुद कर लिया है, कुछ थोड़ा बहुत है। आज अगेन इट्स अ वार्निंग सेशन, हम ये वार्निंग देंगे। कुछ थोड़ा बहुत है, किसी का अगर कोई मसला होता है, लेकिन स्टिल ये बागबानपुरा बाज़ार जो है ना, ये हब था इंक्रोचमेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिर्फ एक फ्लैग मार्च से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और मज़ीद पड़ेगा। आपको लगता है कि जैसे ही आप आते हैं तो ये क्लियर हो जाता है, बाद में दोबारा से उसी तरह करते हैं, तो उसका क्या सूरत है? आज का टोटल ऑपरेशन मैंने सरप्राइज़ रखा है। आपको भी नहीं मैंने बताया कि मैं किधर जा रहा हूँ, और मेरी फोर्स में सिर्फ मुझे पता था कि मैंने किधर जाना है, और गाड़ियाँ मैंने एंड टाइम पे वहाँ लेके गया हूँ। लेकिन आपने डायरेक्ट इम्पैक्ट फील किया है, इसका मतलब है कि इम्पैक्ट आ रहा है। अभी देखिए थोड़े बहुत मसले हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट जो है ना, थोड़ी बहुत मूव आउट कर गई है, कुछ थड़ों का मसला है, लेकिन एटलीस्ट इलीगल पार्किंग है, हम इसको ख़त्म करवाएंगे। कुछ थोड़े बहुत स्टैंड बाहर हैं, लेकिन मेजर कम से कम गुजरने का रास्ता है। और ख़ास तौर पे ये ख़वातीन का बाज़ार है। हम ये चाहते हैं, आप चाहें तो पब्लिक से पूछ सकते हैं उनका एक्चुअल मसला क्या है। हम चाहते हैं कि ख़वातीन के लिए इतना सेफ़ हो कि हैरासमेंट का उनको मसला ना हो सके, वो सेफली यहाँ पे ख़रीदारी कर सकें। ये मेन टारगेट है पीरा का। पीरा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, पीरा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और कारोबार में इनका। पे आपने अब्दुल्ला साहब की तो बातें सुनी, अब तक के सारे मामला देखें। यहाँ पे कोई दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पीरा फोर्स का इन पर कितना जो है डर खौफ है, और साथ ही साथ जो है इस फोर्स को देखने के बाद ये क्या तब्दीलियाँ यहाँ पे लाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पीरा फोर्स का लोगों के ऊपर इतना ख़तरा है कि पता नहीं ये कहाँ से कोई बुला आ गई है, तो आपको इसके बारे में कोई अवेयरनेस है? पीरा फोर्स बहुत अच्छी फोर्स है और जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये लोगों के लिए सहूलत है। रास्ते खुले होंगे, ठीक है, और लोग अच्छी तरह जो मार्केट्स में आएंगे,
कुछ लोग भगवानपुरे बाज़ार में आते ही नहीं है कि जी वहाँ इतना रश होता है बाइकों का, ठीक है, रेहड़ियों का, किसी का दिल ही नहीं करता अंदर आने के लिए। ठीक है, मेरी आगे शॉप है, वो मुझे कस्टमर कह रहे होते हैं भाई हम गाड़ी कहाँ लगाएं, बाइक कहाँ लगाएं, मतलब पैदल का रास्ता नहीं होता। तो ये जो फोर्स है बहुत अच्छी फोर्स है और ये कोऑपरेटिव फोर्स है और माशाल्लाह जो भी काम कर रही हैं अच्छा कर रही हैं और ये मैडम मरियम नवाज साहब को इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पीरा फोर्स सीएम पंजाब की जानिब से जो है अभी मुतारिफ हुई, तो आप क्या समझते हैं कि ये काम जो कर रही हैं ये अवाम के लिए बेहतरी है? बेहतरी तो है लेकिन कुछ मसले भी हैं इसके साथ। देखें ना कि बेहतरी के लिए कुछ कर तो रहे हैं लेकिन जो दूसरे लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। वो किराया भी दे रहे हैं, जो भी इधर कर रहे हैं, लेकिन वो गरीब बंदा बहुत तंग है इधर। ये बात है आपकी सच्ची। लेकिन कुछ डिसिप्लिन हो, कोई तरीका हो, कोई ऐसा हो कि जो इधर बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए तो अच्छी बात है। सारे काम भी करें ना। हाँ, ये देखें आप कैसे हो, ये कितने रोज़गार हैं इधर, कितने लोग हैं जो वैसे। हाँ जी, यहाँ हम कोई 10 दिन पहले हमने एक फ्लैग मार्च किया था, आप सबको पता है। उसके बाद बाज़ार एकदम साफ़ हो गया क्योंकि हम कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करते हैं, लोगों को हम समझाते हैं, अवेयरनेस देते हैं। देखिए कितना साफ़ हो गया बाज़ार, कारोबार के ज़राए अल्लाह ताला निकाल देता है। और उसमें ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो एक डिसिप्लिन में आ जाए चीज़ें, उससे अल्टीमेटली जो बड़े दुकानदार हैं उनका भी फ़ायदा है और छोटे दुकानदार का भी फ़ायदा है। तो बेसिकली आपकी गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, आपकी चीज़ें आ रही हैं, आपके कारोबार में इजाफा हो रहा है। ये इम्पैक्ट उस डिसइम्पैक्ट से बहुत बड़ा है, डिसएडवांटेज से बहुत बड़ा है। इसको आप अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो है, ये बात आपकी मान। आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप एक तरफ से देख रहे हैं, आप दूसरी तरफ इन्हें देख रहे हैं, नहीं समझ। ये इंक्रोचमेंट का मसला है। आज मैंने अपनी बेटी की फ़ीस दी है प्राइवेट स्कूल में, पहले 3 माह की इकट्ठी लेते, आज इस दफ़ा एक माह में ले रहे हैं। उस तरफ किसी का ख्याल नहीं जा रहा गवर्नमेंट का। अच्छा मेरी बात सुने, हम एंगल से हट रहे हैं, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। एक सेकंड मेरी बात सुने, अगर कमाएंगे तो उनको देंगे ना। जब हमारे पास है ही नहीं कुछ रैया माश होगा तो हम बच्चे पढ़ाएंगे ना, नहीं तो फिर वो ये होटलों पे काम करेंगे ना। जिस राम जलील हो रहे हैं वो भी जलीलो ख्वार होंगे। स्कूल बंद है, एसी के चार्जेस लिए उन्होंने, ठीक है। इस तरफ किसी न्यूज़ एंकर ने आज तक किसी टीवी एंकर ने मसलन की उस तरफ ध्यान नहीं। ये ठीक है, पैराफोर्स मसला सहूलियात जो गवर्नमेंट के इकदाम है ना, वो क्या है अमेरिका कनाडा वाले हैं, और सहूलियात जो है ना हमें वो बर्मा वाली है, ठीक है, काठूपुरे वाली मतलब कि ना वो देखिए पैराफोर्स अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है कि इंक्रोचमेंट ये जो नजायज़ तजावज़ात ख़त्म कर, मुतबादल हमें ज़हर दे दें। मुतबादल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। मेरे बच्चे हैं घर में, अब जाएंगे आप सब मसलन के जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है तनख्वाह आती है, उसमें से आपके दाल रोटी है, मैं नहीं कह रहा छोटा गोश्त, दाल रोटी है, वो मेरे बच्चों को दाल रोटी भी तो होनी चाहिए यार। कुछ नहीं, मिर्चों के साथ ही होना चाहिए कुछ। डूब मरे 3 बच्चे हैं, कहाँ पे जाएंगे? 5,600 रुपया फीस है, अभी स्कूल बच्चा नहीं गया, ठीक है। उन्होंने बोला हाफ माह के वो एसी चार्जेस भी दो, कहाँ पे जाएं? ज़रिया माश होना चाहिए ना कोई। वज़ीर आला का अच्छा इक़दाम है उनके अच्छे, लेकिन इसके मुतबादल कुछ हमें यार कुछ ना कुछ तो हमारे लिए होना चाहिए ना। हम वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे लिए होना चाहिए। बात ये है कि इतनी कमाइयाँ हो ना घर वालों की, हमारे पेरेंट्स की इतनी कमाइयाँ हो तो हम कहें चलो ठीक है जी हमें भी यूरबन माहौल चाहिए। लेकिन जब कमाइयाँ नहीं है, लोग बच्चों को कत्ल करी जा रहे हैं, नहरों में छलांगें लगाई जा रही हैं, तो क्या फ़ायदा भाई? इस तरह है कोई, ये क्या हालात है इधर? जैसे ही आप आते हैं लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें उठा के घरों को भाग रहे हैं। ऑलरेडी ये 10 दिनों से आप आ रहे हैं कि कोई अपनी दुकान उठा के चूड़ियाँ उठा के उधर को जा रहा है। लेकिन अभी हम अवामी राय लेने आए हैं। नहीं, ये चीज़ अच्छी तो नहीं है ना। पहले तो इंसान के घर इतना खाना हो कि चलो जी आप ये दुकानें शटर बंद करवा रहे हो, वो घर बैठ के खा लें। अगर इस तरह नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है, जो भी है ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा एक और खातून हमारे साथ माजी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या जो है दिल के जज्बात हैं। सारे पुत्तर होर की असी की कह सकते, जो करना गवर्नमेंट ने करना, असी नहीं कुछ भी कर सकते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੋਕ ਇੰਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, साढ़े अपने ही नहीं हालात सही जड़ी सच्ची। हम लोग इस टाइम बागबानपुरा के बिल्कुल मिड में खड़े हुए हैं।
मेरे इर्द गिर्द अगर आपको कैमरामैन दिखा सकता हो तो हालात आप खुद देख सकते हैं। पहले आप यहाँ आते थे तो आप चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन अब इतना बदलाव है कि यहाँ तक गाड़ियाँ और बाइक बासानी आ सकती हैं। तो ये पीरा फोर्स जो है ये पॉजिटिवली काम कर रही है, तो ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ भी पहले यहाँ पे राजनी थी, यहाँ पे डकैतियाँ थी, यहाँ पे ख़वातीन के बैग छीनने के साथ साथ उनके साथ बदतमीज़ी की जाती थी, लेकिन अब इतना बदलाव आ गया है कि बाकायदा यहाँ पे ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल पुरसकून और महफूज पा रही हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो बाज़ार में अब कितना बदलाव आया है। अच्छा, मुझे बताएं कि कुछ अर्सा पहले बाज़ारों में इतना रश होता था, आप ख़तरा भी महसूस करती थी, तो अब जो है डकैतियाँ भी कम हो गई। पीरा फोर्स के आने के बाद कितने मसाइल हल हुए हैं, क्या बदलाव देख रही हैं मार्केट में? रश काफ़ी कम हुआ हुआ है यहाँ पर। जो पहले बाहर लोग अड्डे वगैरह लगाते थे, अब वो भी नहीं लगते, और चलने फिरने में भी काफ़ी आसानी होती है, रश नहीं इतना होता है। क्या पहले ऐसा होता था शरारतें थी, आते जाते ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ बदतमीजी होती थी, उस हवाले से कितना बदलाव हुआ है? जी, उस हवाले से भी काफ़ी बदलाव है। ये है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होता है, सुकून से इंसान आ जा सकता है, काफ़ी सहूलत महसूस होती है कि हम सुकून से आ जा सकते हैं, इतनी टेंशन नहीं फील होती, हम सुकून से रिलैक्स होते हैं। मुझे बताइए क्या फोर्स है, ये क्या काम कर रही है? ये जो बाज़ार में अड्डे ये उठाई जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को हमारा अपील है, पहले आवाम को रोज़गार दे दो। महंगाई देखो, हर चीज़ रोज़ तरोज़ बढ़ती जा रहा है। कोई चीज़ सस्ता हुआ पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कुछ है पहले आवाम को रोज़गार दे दो, फिर अड्डे उठाओ। आगे कोई जगह पहले देगा तो लोग कारोबार करेगा, अभी कोई जगह नहीं है, लोग सारा कभी इधर भागते है कभी इधर भागते है, रोज़गार के लिए। सर, पब्लिक की तरफ से तो शिकायत ही रही हमेशा, और उनकी वो अपनी जगह ठीक है, हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी फोर्स आने के बाद बाज़ारों में क्या तब्दीली आई है? देखिए, ये बागबानपुरा बाज़ार जो है ना, ये तहसील शाला में एक सबसे क्राउडेड बाज़ार है, वन ऑफ द लाहौर का जो क्राउडेड बाज़ार है उसका क्राउडेड बाज़ार है। लेकिन अभी आप देखें, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हमारी यहाँ पे गाड़ियों की 2 लेन बआसानी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर सकती है। तब ये हालात था, पहले ये हालात थे, आज से 10, 15, 20 दिन पहले या 1 महीना पहले ये हालात थे कि यहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल था। पैदल आप गुजरते थे, ख़वातीन हिरासा होती थी, सारा कुछ होता था। अभी आप देखें, यहाँ से देखें, एक दुकान से लेके वो दूसरी दुकान तक कितना ये खाली हुआ। अच्छा, ये एक दिन में नहीं हुआ। हम सबसे पहले आए हैं, हमने पूरा एक फ्लैग मार्च किया पूरे बाज़ार में। ये 2 घंटे हमें लगे हैं, 2-2.5 घंटे मुसलसल हमने एक दिन लगाया है, लोगों को बताया है कि पीरा क्या है, हम क्या करेंगे। उसके बाद हमने कॉन्टीन्यूसली, हमारे राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, ये देख लें बाइक खड़ी हुई है, ये बाइक राइडर्स दिन में 2-3 चक्कर लगाते हैं, कॉन्टीन्यूस पेट्रोलिंग होती है, लोगों को वार्न भी करते हैं उससे। अच्छा, उसका इफेक्ट है, बेसिकली हम एक डिटेरेंस क्रिएट करते हैं कि आपने अपनी दुकान से बाहर नहीं निकलना। ये वही बात है कि ये आम आदमी के चलने की, ग्राहकों के, कंज्यूमर के, आम सिटीजन्स के चलने की जगह है। इसके ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए बाज़ारों में, ये हमारा पीरा का मेन टारगेट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपको सरप्राइजिंगली लेके आए हैं, इंश्योर हुआ है, लोग नहीं भागे। आपने कोई वीडियो या कोई चीज़ देखी है जिसमें लोग अंदर करके भाग रहे हो? ऑलरेडी ऐसे ही था। इट इज़ अ न्यू नॉर्मल। तो हम ये चाहते हैं कि लाहौर में बाज़ारों में ये न्यू नॉर्मल हो जाए कि लोग अपनी जो है तजावुज़ात में ना जाएं, अपनी हद से तजावुज़ ना करें, अपने अंदर रहें। सर, आपका प्रोग्राम इस टाइम मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो आप आवाम को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि उनकी भलाई के लिए काम हो रहा है, लेकिन अभी तक उनके दिमाग में जो बुलेट है वो ये है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो आप इनको किस तरह से क्लियर करेंगे? देखिए, सोशल इश्यूज़ को ज़ाहिर है हम 1-2-3 चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, ऐसे कंबाइंड सोशल इश्यूज़। लेकिन जहाँ 4 लाख लोगों को फ़ायदा हो रहा हो और 40 या 50 लोगों को नुकसान हो रहा हो तो ग्रेटर कॉज देखा जाता है, 4-5 लाख लोगों का फ़ायदा देखा जाता है। उसमें 30-40 लोगों का नहीं जो कि गलत काम करें, जो इलीगल हैं। 30-40 लाख 50-60 लोग या आप 100 लोग गलत काम कर रहे हैं, उसके गलत काम को बंद करने में 4-5-6 लाख लोगों का फ़ायदा होता है। तो हमने 6-7 लाख लोगों का फ़ायदा देखना है, हमने मेजॉरिटी के फ़ायदे को देखना है, हमने चंद एक छोटी सी माइनॉरिटी को नहीं देखना। ये डिसीजन है। आप क्या समझते हैं कि ये जो आवाम अभी रो रही है, यही वो आवाम है जो भी बाइक और गाड़ियाँ लेके इस बाज़ार के अंदर आ रहे हैं, क्या वो ठीक है? देखें, नुक्ते निकालने वाले, तनकीद करने वाले बहुत होते हैं, अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होता। वी आर ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड, हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें आवाम से कोई गिला नहीं। इंशाल्लाह ताला यही आवाम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। हमें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमें इन्फोर्समेंट, एथिकल इन्फोर्समेंट हम कर रहे हैं, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बागबानपुरा बाज़ार को, मैं 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि इंक्रोचमेंट टेम्प्रेरी होती है, आ जाती है। हम अगर कांस्टेंट फॉलो अप नहीं रखेंगे, मैं निगरानी नहीं करूँगा तो शायद बाज़ार में दोबारा से आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% बाज़ार क्लियर है, ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ अचीवमेंट ऑफ पीरा। सर, कितने फिट जो है स्टॉल बाहर करने पे जो आप देखें, एक दुकान की हद है, उसके ऊपर ये शेड लगा हुआ है, कुछ शेड इसमें से गलत हैं, अभी हमने उनको बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं किया। अभी हमारा ख्याल था कि पैदल चलने वाले लोगों की क्यों। देखें,
फुटपाथ क्लियर होना चाहिए। ये एक दुकान है, इसके बाहर जो जगह है वो फुटपाथ है, वो दुकान का कोई सामान उस दुकान की हद से बाहर नहीं होना चाहिए। ये हमारी रेवेन्यू की डिमार्केशन है, बाउंड्री लाइन है, उसके मुताबिक होना चाहिए। कोई ये 2 फुट 3 फुट की कोई दुकान बाहर नहीं कर सकता। दुकान की वही जगह है जो डिसाइडेड है, जो दीवार की हद है, और ये बिल्कुल एक डिसाइडेड है। कानून हदूद में पाबंद करता है। हम ये चाहते हैं कि दुकानें अपनी हदूद में रहें, और इसके बाहर ये जो ठेले शेले और ये सारी चीज़ें लगाते हैं, ये दुकानों के बाहर ना लगाएं। ये दुकानदारों का इसमें फ़ायदा है। हम ये दुकानदारों को कन्विंस कर रहे हैं कि इसके लिए भी हम प्रॉपर इंशाल्लाह जगह देंगे। इसके लिए एक छोटी छोटी दुकानें क्रिएट कर लेते हैं, दुकानदार उसमें हमारा हेल्प करें, यूनियन हेल्प करे, लेकिन हम ये कि हदूद से बाहर नहीं जाने चाहिए। आपने मिस्टर अब्दुल्ला की तमाम गुफ्तगू सुनी है। वो जो है पॉजिटिविटी के लिए ही सारा काम कर रहे हैं, इसमें दुकानदारों का भला है। अगर अवाम ये समझ जाए कि उन्हीं का इसमें भला है, तो इस टाइम गवर्नमेंट, ये इदारे और अवाम मिलकर काम करें तो सभी की इसमें भलाई है। साथ ही साथ अगर ये यहाँ पे स्टॉल उठा रहे हैं तो डेफिनेटली इनको मौका भी फराम करेंगे, अपनी दुकानदारी जो है बाकायदा तौर पे अपने रोज़गार उसी तरह चलाएंगे। लेकिन अवाम के रोने धोने हमेशा साथ साथ रहते हैं, हम उनको भी बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो है उनकी गलतियाँ उनको नज़र नहीं आती हैं। पीरा फोर्स जो है रात दिन काम कर रही है। हमने इनके साथ और भी इलाके विजिट किए, जो कि हमने ऑफ द कैमरा विजिट किए, तो हमने देखा कि इलाकों में बहुत सी बेहतरी आई है, बाज़ारों में बाकायदा तौर पर बेहतरी आई है। दुकानें जो हैं बाकायदा उनके अंदर इतनी स्पेस है सड़कों पे कि लोग पैदल बासानी ख़वातीन फिर रही हैं, उनके लिए कोई मसाइल नहीं है। मज़ीद इसमें बेहतरी आती रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।